भाव मैं वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण पर भी चर्चा करना चाहता था, लेकिन उस पर मैं बाद में आऊँगा। मैं एक सवाल और इसी से रिलेटेड आपसे पूछता हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नेहरू के बजाय अगर पटेल को पहला प्रधानमंत्री बनाया जाता, तो शायद भारत की स्थिति परिस्थिति एकदम डिफरेंट होती। और हम एक कार्यक्रम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपने कहा था कि अधिकांश उस समय की जो प्रदेश की कांग्रेस कमेटियां थी, उन्होंने पटेल को ही प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किए थे। लेकिन गांधी जी ने उन प्रस्तावों को उठा करके रद्दी की टोकरी में डाल दिया और नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। अगर पटेल प्रधानमंत्री बनते, तो क्या हालात काफी अलग होते हैं देश के? बिल्कुल होते, क्योंकि पटेल जो थे वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे। अभी क्रेडिट तो गांधी जी को जाता है, लेकिन दांडी यात्रा हो, ये सब जो प्रोग्राम थे, उसकी शुरुआत तो पटेल की थी, आइडिया भी पटेल की थी, नाम गांधी जी का चला, लेकिन वो जमीन से जुड़े हुए थे। और डिसीजन देखो, हैदराबाद जिस ढंग से उन्होंने शामिल कर लिया, हैदराबाद, जूनागढ़ 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 वगैरह, तो हैदराबाद में तो बड़ी मिलिट्री एक्शन हुई थी, जी जी। लेकिन वो मिलिट्री एक्शन करने की हिम्मत उन्होंने दिखाई। फर्क मैं उसे, जूनागढ़ वगैरह तो है, सब 600 से ज्यादा रियासतें उन्होंने शामिल कर दी, लेकिन हैदराबाद में मिलिट्री एक्शन लेने तक वो आगे चले गए। और कश्मीर में वही बात नेहरू नहीं कर पाए। तो फर्क क्या होता, ये हमें उससे भी पता चलता है। अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो मुझे कठोर निर्णय करने पड़ेंगे और इंप्लीमेंट भी करने पड़ेंगे। ये सोच पटेल के पास थी, जो नेहरू के पास नहीं थी। नेहरू चर्चा करते बैठ गए। मैंने एक किताब में, मेरा ख्याल है एमजे अकबर की किताब है, तो उसमें शेख अब्दुल्ला भी बोल रहे थे आर्मी भेजो कश्मीर। शेख अब्दुल्ला बोल रहे थे कि आर्मी भेजो, लेकिन नेहरू हरि सिंह का सिग्नेचर लेते बैठ गए 3 दिन। और पाकिस्तान ने जो कबायली भेजे थे, उसके जगह आर्मी लाकर बैठा दी, और वहां से जो एलओसी बन गई है वो आज तक है। तो वो 3 दिन या 4 दिन जो थे, जो नेहरू ने गवाए एक कागज पर सिग्नेचर के लिए, अगर पाकिस्तान ने नहीं किया है कुछ, कोई सिग्नेचर, और कुछ सिग्नेचर लेने के बाद किया है, तो हमें क्या जरूरत थी, हम भी आर्मी घुसा सकते थे। तो ये पटेल होते तो करते, पटेल होते तो करते, नेहरू ने नहीं किया, ये फर्क है। इसलिए अगर पटेल प्राइम मिनिस्टर बन जाते, तो दूसरी बात ये थे कि पटेल टीम वर्क में विश्वास करते थे। उनका आप पूरा काम देखेंगे तो वो टीम वर्क में काम करते थे, सबको विश्वास में लेके कोई डिसीजन लेते थे और इंप्लीमेंट करते थे। नेहरू की बात वैसी नहीं थी। नेहरू एकला चालो वाले थे कि मैं बोलता हूं इसलिए सबको मानना पड़ेगा। तो इसकी कीमत देश चुका रहा है। और आहिस्ते आहिस्ते करके कोई भिन्न मत प्रदर्शन करेगा, उसको तो नेहरू ने अलग थलग कर दिया। खुद पटेल को भी मिनिस्ट्री से जाना पड़ा था। हाँ, मैं पटेल जी की एक गलती मानता हूं कि पटेल जी उस वक्त चुप रहे, गांधी जी के समझाने के कारण या किसी भी कारण, लेकिन उस वक्त उनका चुप रहना देश को महंगा पड़ा है। अगर वो नेहरू को उस समय चैलेंज करते, तो भी चीजें बदल जाती, क्योंकि उस समय नेहरू को किसी ने चैलेंज करना जरूरी था।